हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस सेशन में हम एक्सरसाइज 7.11 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 7.11 का 16 सम है हमारे पास। 0 to पाई लिमिट है और log ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पे 0 to पाई लिमिट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो वो हमारे पास क्या थी, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक है, लेट आई इज इक्वल्स टू 0 to पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 0 to पाई लॉग ऑफ, अब एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, देन हमें पता है कॉज पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉज ऑफ पाई दैट मीन्स 180 डिग्री, तो कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा वो हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा दैट मीन्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 0 to पाई लिमिट एंड लॉग ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा दैट मीन्स ये आ गया माइनस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to पाई लिमिट एंड लॉग ऑफ 1, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है, कॉज एक्स डी एक्स। फर्दर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रूल अप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस कॉज एक्स हमारे पास क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी, तो ये आ जाएगा 0 to पाई लिमिट लॉग ऑफ 1 माइनस कॉज की जगह पे हमने क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये आ गया आई इज इक्वल्स टू 0 to पाई। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, लॉग ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 दैट मीन्स ये बन रहा है लॉग ऑफ a इंटू बी, तो वो हमारे पास होता है लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 0 to पाई लिमिट एंड लॉग ऑफ a हमारे पास क्या है 2 प्लस लॉग ऑफ b हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये आ जाएगा लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आ गया 0 to पाई लिमिट लॉग 2, अब यहाँ पे है लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लॉग ऑफ m की पावर n। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है n log m। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये आ गया 2 log साइन x बाय 2। ठीक है, dx एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0 to पाई लिमिट log 2 dx प्लस यहाँ पे 0 to पाई लिमिट, ठीक है, ये वाला 2 बाहर रहने देते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, अंदर क्या आ गया log ऑफ साइन ऑफ x बाय 2 dx। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो log 2 हम बाहर ले लेते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा ओनली 1, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो क्या आ जाएगी x, और लिमिट को लिख लेते हैं हम राइट साइड। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला इंटीग्रल हमने सॉल्व कर लिया, प्लस 2 इंटू यहाँ पे log ऑफ साइन ऑफ x बाय 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम x बाय 2 को पुट करेंगे t, और dx हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 dt। ठीक है, अब हमने x बाय 2 को t पुट करा, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे t पुट कर रहे हैं x बाय 2 को, तो लिमिट भी हमें t की चाहिए। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो t क्या आ जाएगा, 0 बाय 2 वो 0 होता है, तो t 0 ही आ गया। एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई, तो t क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई पुट करें x को, तो पाई बाय 2 आ जाएगा, दैट मीन्स t आ गया हमारे पास पाई बाय 2। तो अब लिमिट क्या आएंगी हमारे पास, 0 to पाई बाय 2, तो हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0 to पाई बाय 2। यहाँ पे लिमिट ये मैंने क्यों चेंज की, बिकॉज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, उसके अकॉर्डिंग हमने x बाय 2 को t पुट करा। अगर हम इस फंक्शन को t की फॉर्म में कर रहे हैं तो हमें लिमिट भी t की लेनी पड़ेगी, इसलिए लिमिट आ गई 0 to पाई बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ x बाय 2 की जगह पे क्या आ जाएगा t, और dx हमारे पास क्या आया 2 dt, तो dx की जगह पे हम लिख देते हैं 2 dt। फर्दर ये सॉल्व करने पे आ जाएगा लॉग ऑफ 2, ठीक है, ये x है, 0 to पाई लिमिट है, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई माइनस 0 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ये 0 to पाई बाय 2 लिमिट है, और लॉग ऑफ साइन t इंटू 2 dt है। तो ये वाला 2 अगर मैं बाहर निकाल दूँ, ये 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ गया 4, अंदर क्या आया 0 to पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन t dt। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया log 2 पाई माइनस 0 हो गया, आ जाएगा पाई, तो पाई हम आगे लिख लेते हैं, ये आ गया पाई log 2 प्लस 4 इंटू 0 to पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन t
डी टी। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, बच गई ये वाली इक्वेशन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को, बिकॉज इसकी वैल्यू निकाल के हम बाद में यहाँ पे फिल करेंगे, तो इसके लिए हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। अब ये वाला इंटेग्रल तो सॉल्व है, इस इंटेग्रल की हमने बात करनी है, तो इसको हम ले लेते हैं आई। ठीक है, तो उससे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वो हमारे पास क्या थी, अगर ए टू बी लिमिट और फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स और एफ ऑफ टी डी टी दोनों इक्वल होते हैं। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, वो क्या थी हमारे पास, अगर 0 to a लिमिट हो और फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गया आई इज इक्वल्स टू 0 to π/2 लॉग ऑफ, यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करना है, π/2 माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो 0 to π/2 लॉग ऑफ, ये आ गया साइन π/2 माइनस एक्स, दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा, तो वो क्या होता है कॉस थीटा, दैट मीन्स ये आ गया लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं और इसको हम थर्ड नाम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करने पे लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, आई प्लस आई 2i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 0 to π/2 लिमिट है, यहाँ पे 0 to π/2 लिमिट है, 0 to π/2 लिमिट पार अंदर क्या आया, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n क्या होता है, लॉग ऑफ mn। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया 2i इज इक्वल्स टू, अब ये आ गया 0 to π/2 लिमिट है और लॉग ऑफ साइन एक्स है और कॉस एक्स है इंटू डी एक्स है, तो साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारे पास होता है साइन 2x। ठीक है, तो हम यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 2x/2। ठीक है, तो यही वैल्यू को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, ये आ गया 0 to π/2 लिमिट लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पे हमने क्या लिखना है, साइन 2x/2 इंटू डी एक्स। फर्दर ये क्या बन रहा है, लॉग m अपॉन n, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉग m माइनस n, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये आ गया 0 to π/2 लॉग m अपॉन n, वो होता है हमारे पास लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x dx माइनस ऑफ 0 to π/2 लिमिट एंड लॉग ऑफ 2 dx। ठीक है, फर्दर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log 2 sin 2x dx एज इट इज, एंड यहाँ पे अगर हम log 2 बाहर निकालें तो अंदर क्या आ जाएगा 1, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो x आ जाएगी, और लिमिट हम लिख लेते हैं राइट साइड। तो 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस ऑफ लॉग 2, हम यहाँ पे लिमिट पुट करें π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट ही पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम x की जगह पे π/2 पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0, तो वो π/2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं π/2। ठीक है, यहाँ पे भी इस इंटीग्रल का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, ये वाला लॉग ऑफ साइन 2x dx। ठीक है, और लिमिट है 0 to π/2। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम 4, और अब हम 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे दोबारा से, पुट यहाँ पे हम करते हैं 2x को t, तो ये आ जाएगा 2 dx इज इक्वल्स टू dt, तो वहाँ से dx क्या आ गया dt अपॉन 2। 2x को t पुट करा तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो t क्या आएगा, यहाँ पे x को 0 फिल करें तो t 0 ही आ रहा है, और व्हेन x इज इक्वल्स टू π/2, यहाँ पे x को π/2 फिल करें तो t क्या आ रहा है, पाई। अब हमारे पास t की लिमिट आ गई 0 to पाई, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 to पाई लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x को हमने क्या पुट करा है, साइन t। ठीक है, और dx की जगह पे क्या है, dt अपॉन 2, ये आ गया dt, और ये वाला 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 1/2 0 to पाई लॉग ऑफ साइन t dt है।
इसको हम फर्दर log x sin x भी लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा log ऑफ sin x dx, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कौन सी है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी I इज इक्वल्स टू 0 to π/2 लिमिट थी और log ऑफ sin x dx था, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। अब यहाँ पे log ऑफ sin x dx तो सेम है, बट यहाँ पे लिमिट 0 to π/2 है, यहाँ पे लिमिट 0 to π है। तो यहाँ पे भी लिमिट π/2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 1/2 एज इट इज और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिमिट हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 0 to π/2 log ऑफ sin x dx, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ये वाली सेकंड इक्वेशन थी, इसके अकॉर्डिंग ये हमने लिया था I, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 और 2 कैंसिल और इसकी जगह पे क्या आ गया I, ठीक है। दैट मीन्स इस चीज को सॉल्व करके हमारे पास आ गया I। इस वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में फिल कर देते हैं। तो फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन वी गेट, फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास 2I इज इक्वल्स टू, इस चीज को सॉल्व करके हमने क्या निकाला है I, तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं I माइनस ऑफ ये log 2 π/2 एज इट इज। तो ये क्या आ गया 2I, ये I इधर चला जाएगा तो माइनस I इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log 2 π/2। तो 2I माइनस I, ये क्या आ गया I इज इक्वल्स टू, ये क्या है माइनस ऑफ π/2, आगे लिख लेते हैं log 2। दैट मीन्स हमारे पास 0 to π/2 log ऑफ sin x dx का आंसर आ गया माइनस ऑफ π/2 log 2, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी और फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको कि आप इसको 4 × 0 to π/2 log ऑफ sin t की जगह पे sin x dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हमने सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाली है, वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो पाई log 2 प्लस 4 × log ऑफ sin x dx को सॉल्व करके हमने क्या वैल्यू निकाली है माइनस ऑफ π/2 log 2, ठीक है। तो फर्दर हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये आ गया पाई log 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस भी है तो माइनस ऑफ 2π log 2, log 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आया पाई माइनस यहाँ पे 2π, ठीक है। तो log 2 × पाई माइनस 2π वो क्या आ जाएगा माइनस पाई। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया माइनस ऑफ पाई log 2। नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन है, 0 to a लिमिट है और रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस x इंटू dx। अब यहाँ पे लिमिट 0 to a है, तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 0 to a f ऑफ x dx हमारे पास कोई फंक्शन है, उसके रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है f ऑफ a माइनस x, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम इसको ले लेते हैं I, देन यहाँ पे हम फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा I 0 to a, ये हमारी आगे फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे x की जगह पे a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स की जगह पे फिर से a माइनस एक्स। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ गया 0 to a लिमिट एंड रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस, इसको हम साइड में सॉल्व कर लें, ब्रैकेट्स हम ओपन कर रहे हैं, a माइनस a माइनस माइनस प्लस एक्स, एक a प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये कैंसिल, बचा क्या ओनली x, आ गया रूट ऑफ x। इसको हम नाम देते हैं सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये i है, यहाँ पे भी i है, तो यहाँ पे आ गया 2i इज इक्वल्स टू 0 to a लिमिट है और रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या है a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x और ऊपर क्या है रूट ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम हमारे पास सेम ही आएगा बिकॉज यहाँ पे भी इक्वेशन सेम है और यहाँ पे भी इक्वेशन सेम है। तो 0 to a लिमिट और नीचे एलसीएम आ गया रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स और ऊपर क्या आया रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास क्या बचेगा 0 to a, यहाँ पे आ गया 1 dx, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये आ गया था 2i इज इक्वल्स टू, कैंसिल करने के बाद ओनली 1 बचा था और 0 to a लिमिट थी, तो 2i इज इक्वल्स टू 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो x आ जाएगी और लिमिट आ गई राइट हैंड साइड। तो 2i इज इक्वल्स टू a माइनस 0, बिकॉज यहाँ पे हमने पुट करा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे a माइनस और लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ 0, तो 2i इज इक्वल्स टू आ गया a और i इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 a। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 18 सम है, 0 to 4 लिमिट है और मोड ऑफ x माइनस 1 इंटू dx है।
अब हमारे पास मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स लेस देन 0। अब मोड एक्स की जगह पे हम यहाँ पे मोड ऑफ एक्स माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस एक्स है तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन 0। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस 1 है, ये उधर चला गया तो यहाँ पे आ गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ये माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 है, ये माइनस अंदर ले जाती हूँ, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। अब x माइनस 1 आया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और 1 माइनस एक्स कब आएगा? जब x लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं हम कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि अगर a लेस देन c लेस देन b हो, ठीक है, दैट मीन्स अगर c a और b के बीच में लाई कर रहा है, a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। 1 0 और 4 के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 टू 1 प्लस 1 टू 4, ठीक है। अब हमने देखना है कि बीच में फंक्शन कौन से आएंगे। अब 0 टू 1 है, 1 से लेस देन कौन सा है? 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स डी एक्स। 1 टू 4 है, दैट मीन्स 1 से ग्रेटर जा रहा है, तो 1 से ग्रेटर कौन है? x माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1 डी एक्स। फर्दर हमने जस्ट इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, तो i इज इक्वल्स टू 1 की इंटीग्रेशन x और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। ये x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 कैसे आई? पावर रूल था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 2, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आ गया x की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। लिमिट को लिख लेते हैं हम राइट साइड, प्लस यहाँ पे भी x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो फिर से पावर रूल के अकॉर्डिंग x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 की इंटीग्रेशन वो आ गई x, ठीक है, 1 टू 4 लिमिट। अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, माइनस ऑफ लोअर लिमिट 0 माइनस ऑफ ये 0 स्क्वायर अपॉन 2, ये सारी टर्म 0 ही हो जाएगी, प्लस 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो ये आ गया 1/2 माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 8 माइनस 4 ये 4 आ गया, माइनस ऑफ 1/2 माइनस 1, ये आ गया 2 एलसीएम एंड 1 माइनस 2, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे 4 माइनस ये 1 माइनस 2 है, दैट मीन्स माइनस 1 है, तो माइनस अंदर माइनस 1 है और बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस 1/2। तो हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 4 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, इसका अगर हम एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम और ऊपर आ गया 1 प्लस 1 2, ठीक है, तो ये कैंसिल करके आ जाएगा 1। तो 1/2 प्लस 1/2 को सॉल्व किया हमने तो आंसर हमारे पास आ गया 1, और एक हमारे पास 4 पड़ा था तो 4 प्लस 1, ठीक है, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 5। नेक्स्ट हमारे पास 19th क्वेश्चन है, शो दैट 0 टू a लिमिट और f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx है। दैट मीन्स यहाँ पे शो दैट लिखा है, दैट मीन्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और इसके लिए हमें कंडीशन दी गई है, इफ़ f एंड g आर डिफाइंड एज f ऑफ x क्या है, f ऑफ a माइनस एक्स के इक्वल, g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स क्या है, 4 के इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेट i इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 0 टू a f ऑफ x dx, ठीक है। यहाँ पे 0 टू a लिमिट है तो हम फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, 0 टू a f ऑफ x dx, तो 0 टू a f ऑफ x को हम क्या रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो i आ गया 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू g ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, dx। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि f ऑफ a माइनस एक्स किसके इक्वल है, f ऑफ x के, तो हम इस यहाँ पे लिख देंगे 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे लिख देंगे हम f ऑफ x, ठीक है।
जी ऑफ ए माइनस एक्स, इसको हम नाम देते हैं सेकंड और इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये क्या आ गया, 2i इज इक्वल्स टू 0 टू ए एलिमेंट, यहाँ पे भी 0 टू ए है, तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, फर्दर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक है, फर्दर ये आ गया 2i इज इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 4, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4। ठीक है, डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को बाहर ले लेंगे, तो 2i इज इक्वल्स टू 4 बाहर आ गया, अंदर क्या आया 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो i हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई, राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा था और राइट हैंड साइड हमारे पास आई, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास 20th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लिमिट है और एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हमें पता करना है कि इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो जब भी हमारे पास माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लिमिट हो, तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो ऑड है या इवन है। तो ये तो हमारे पास वेरिएबल फंक्शन है और 1 हमारे पास कांस्टेंट है, तो 1 ना ऑड होगा ना इवन होगा, तो इसलिए हम सेपरेट कर लेते हैं इसको। ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लिमिट एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस 10 की पावर 5x, और ये 1 हम सेपरेट कर लेते हैं, ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 1 dx, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट। ठीक, अब ये वाला फंक्शन हमने चेक करना है कि ऑड है या इवन है, तो इसको हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक्स कॉज एक्स प्लस 10 की पावर 5x। ठीक है, हाँ, अब हम इसको ऑड या इवन चेक करने के लिए माइनस एक्स पुट करेंगे, तो x की जगह पे हम ले देते हैं माइनस एक्स। ठीक, तो ये आ गया माइनस एक्स की क्यूब प्लस ऑफ x की जगह पे माइनस एक्स कॉज ऑफ माइनस एक्स प्लस 10 की पावर 5 ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब ही आएगा, माइनस ऑफ कॉज ऑफ माइनस एक्स होता है कॉज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस ये x और कॉज ऑफ माइनस एक्स क्या आया कॉज एक्स, प्लस यहाँ पे 10 की पावर 5 और माइनस एक्स है, तो 10 ऑफ माइनस एक्स है, तो वो हमारे पास होता है माइनस ऑफ 10x। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 10 की पावर 5x। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस 10 5x। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या था एफ ऑफ एक्स, तो ये आ गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आया, दैट मीन्स ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो इस इंटेग्रल का आंसर हमारे पास क्या होगा 0। जब भी हमारे पास ऑड फंक्शन आए तो इंटेग्रल का आंसर होता है 0। तो फ्रॉम फर्स्ट हम पुट कर देते हैं, इस इंटेग्रल का आंसर आ गया 0 प्लस यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 1 dx। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो x आ जाएगी और लिमिट आ गई माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो पाई प्लस पाई यहाँ पे आ गया 2 पाई अपॉन 2 2 2 कैंसल, आंसर क्या आया पाई, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है हमारे पास, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट है और लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉज एक्स। यहाँ पे भी 0 टू पाई बाय 2 लिमिट है, तो सबसे पहले हम इसको आई लेट कर लेते हैं, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट एंड लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉज एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वो थी हमारे पास 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 लिमिट एंड लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, बिकॉज ए हमारे पास पाई बाय 2 है, नीचे भी ऐसे ही 4 प्लस 3 कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया 0 टू
पाई बाय 2 लिमिट लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा, वो हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस एक्स प्लस 3 ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा, वो होता है साइन एक्स। इसको हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन और इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट लेफ्ट साइड यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो यहाँ पे आ गया 2i और लिमिट यहाँ पे भी 0 to पाई बाय 2 है और यहाँ पे भी 0 to पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे आ गया 0 to पाई बाय 2 log ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉज एक्स प्लस log ऑफ 4 प्लस 3 कॉज एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। फर्दर ये क्या बन रहा है 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 लिमिट एंड log m प्लस log n, तो log m प्लस log n हमारे पास क्या होता है log m इंटू n, तो इसको हम लिख लेते हैं log m हमारे पास ये वाली इक्वेशन है और n हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, तो log m इंटू n, तो log ऑफ 4 प्लस साइन 3x अपॉन 4 प्लस 3 कॉज x इंटू 4 प्लस 3 कॉज x अपॉन 4 प्लस 3 साइन x। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 प्लस 3x 4 प्लस 3x कैंसिल, यहाँ पे 4 प्लस 3 साइन x 4 प्लस 3 साइन x कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 लिमिट एंड log ऑफ 1। ठीक है, log ऑफ 1 क्या होता है 0, दैट मीन्स ये पूरा ही 0 हो जाएगा, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हम फिर भी इसको लिख सकते हैं 2i इज इक्वल्स टू log 1 0 होता है, यहाँ पे आ गया 0, तो i इज इक्वल्स टू आ गया 0। ठीक है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।